के पर्दे को चीरती हुई ये आवाजें, आखिर इतना शोर क्यों है भाई? ये सवाल मेट्रो सिटीज में रहने वाला हर दूसरा शख्स पूछ रहा है, क्योंकि साउंड पोल्यूशन अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। एयर पोल्यूशन पर तो बात होती है, लेकिन शोर से होने वाले प्रदूषण पर भी बात करना जरूरी है, क्योंकि रिसर्च ये बता रही है कि एयर पोल्यूशन की तरह ही ये भी यानी कि साउंड पोल्यूशन सेहत के लिए घातक है। और हवा में घुला जहर तो लंग्स पर अटैक करता है, लेकिन साउंड पॉल्यूशन कैसे नुकसान पहुंचाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ईशा, ये सीधे आपके दिल और दिमाग पर वार करता है। रिसर्चर्स की माने तो आसपास का शोर मानसिक तनाव, घबराहट और गुस्से की वजह बन रहा है। इससे जुड़ी हुई एक बीमारी भी है, मिसोफोनिया, जो मेडिकल साइंस के लिए अब एक चुनौती है। लेकिन मीनाक्षी, मिसोफोनिया, ये नाम तो पहली बार सुन रही हूं मैं। आप पहली बार जरूर सुन रही होंगी ईशा, लेकिन स्टडी ये बताती है कि ये परेशानी हर 5 में से एक शख्स को इफेक्ट करती है। इस बीमारी में कुछ आवाजें इंसान को एग्रेसिव तक कर देती हैं, जैसे खाना चबाने की, सांस लेने की, यहाँ तक कि घड़ी की टिक 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 की आवाज से भी उन्हें प्रॉब्लम होती है और ट्रिगर करती है। इससे गुस्सा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन आता है, नफरत, बेचैनी, घबराहट जैसे साइड इफेक्ट शुरुआत में दिखने लगते हैं। मिसोफोनिया में इंसान की धड़कन तेज हो जाती है और मांसपेशियों में तनाव होने लगता है। आजकल तो लोग वैसे ही फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन लिए घूम रहे हैं, जिससे कहीं भी कभी भी उनका गुस्सा जो है वो उबाल मार लेता है। जबकि लगातार दिलो दिमाग में ये गुबार लोगों का बीपी हाई करता है, डाइजेशन को बिगाड़ता है, जिससे इम्यून सिस्टम तक कमजोर होने लगता है। और बड़े तो बड़े, आजकल बच्चों में भी एंगर लेवल काफी हाई रहता है, और इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है मोबाइल, वीडियो गेम्स और रील्स की खराब लत। बात तो आपने एकदम पते की कही। गुस्सा दिलाने वाली हर चीज को अब हैंडल कैसे किया जाए, क्योंकि फोन से दूर रहा नहीं जा सकता, गाड़ी तो चलानी है, सड़क पर निकलना है और इसी शोर शराबे के बीच में रहना भी है। तो फिर एंगर मैनेज कैसे किया जाए, ये हमें सीखना है योग गुरु स्वामी रामदेव से। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। देखो, एक तो ये ईयर ग्रिड ड्रॉप है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त हमने बनाया है। इसमें ये गन जैसी लगती है, ऐसे कान में लगा करके ये जब ऐसे मारते हैं ना, ये देखो ऐसे, ये ऐसे, तो ये ऐसे कान में ऐसे लगाया और ऐसे टेढ़ा करके बैठे बैठे ही पूरा अंदर तक चला जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। पहले ये सब कर लिया करते थे और इससे कान एकदम अच्छे रहते थे। तो बहुत दिनों के बाद मेरे भी ध्यान में आया, तो मैंने सोचा कि ये ईयरबग आदि हम भी लगा के रखते हैं, तो इसमें ये पूरा अंदर तक चला था। ग्लिसरीन से बनाया है। इसमें सारे जो कान के लिए औषधियाँ हैं ना, वो डाल देते हैं ना लोग। आंखों में तो आई ग्रिड, कोई ना कोई आई ड्रॉप डालते रहते हैं। कान के लिए ये ईयर ग्रिड बड़ा ज़बरदस्त है। जो कुछ न कर सके वो अनुलोम विलोम तो सभी कर सकते हैं। और एक भ्रामरी, ओम, और ज़बरदस्त है इसमें शीर्षासन। पहले दीवार के सहारे, बाद में बिना दीवार के, ये किया करें ऐसे, ये ऐसे। और इसमें सांसों की गति सहज। वैसे हम तो यहाँ देखो भाई, सब प्रकार के प्रदूषण से दूर रहते हैं। न ध्वनि प्रदूषण है, न वायु प्रदूषण है, न जल प्रदूषण है, न मृदा प्रदूषण है। हम तो ऑर्गेनिक अनाज, साग सब्जियाँ, फलादि खाते हैं, तो आम भी ऑर्गेनिक है हमारे, आंवला भी ऑर्गेनिक है। गाय हमारी जो है ये ऑर्गेनिक घास खाती हैं, तो ऑर्गेनिक दूध है, ऑर्गेनिक घी है। तो देखो, और हमारा जो छोटा बछड़ा है ना, बछड़ी है, अब 99% हमने एक सेक्स सीमन का पूरा बहुत बड़ा अनुसंधान किया है, और 99% बछड़ियाँ ही पैदा होती हैं। और लोग के अंदर भ्रांति थी कि उनके बच्चे हेल्दी नहीं होते। ये बच्ची जो अभी घूम रही है यहाँ जो है, ये सेक्स सीमन से ही अब इसकी माँ के पास है, और इसको जो है, अरे बड़ी क्यूट सी है ये तो, जरा सा सी है। अब जो है, लेकिन मुंह क्यों बांध रखा है इनका? दुलत्ती पड़ गई पूरा।
वो दूसरी माँ के पास चली गई ना, अपनी माँ को छोड़ करके। बस देखो दूसरी तरफ ताका झांकी करोगे तो मार पड़ेगी, फिलात पड़ेगी। लेकिन ये जी पूरे जोर से घूमती है और पूरा, अभी तो बहुत देर से ये एक्सरसाइज कर रही थी, अभी थोड़ी ठंडी पड़ी है, नहीं तो उसने पूरा धमाल मचा रखा था जो है। और ऐसे ये जीव जंतु सब कितने प्रसन्न रहते हैं, इनके 100 साल तक आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ता। अब हमने स्वामी जी, ये जो 3 जीव इस वक्त स्टूडियो में हैं, ये भी बड़े प्रसन्न रहते हैं क्योंकि हर दिन आपके साथ योग करते हैं। कुछ विषय अब एक एक करके आपके सामने रखना चाहती हूँ स्वामी जी। साउंड पोल्यूशन की आज हम बात करने जा रहे हैं। इसे लेकर एक नई स्टडी आई जिसकी शुरुआत में हमने बात की, मिसोफोनिया। ये बीमारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है और स्टडी ये कहती है कि ये परेशानी हर 5 में से 1 शख्स को अफेक्ट कर रही है। इस बीमारी में कुछ आवाज़ें इंसान को एग्रेसिव कर देती हैं, जैसे खाना चबाने में, सांस लेने में, यहाँ तक कि कभी कभी तो घड़ी की वो जो टिक टिक सेकंड वाली सुई की आवाज़ होती है वो भी उनकी प्रॉब्लम को ट्रिगर कर देती है। तो स्वामी जी, इसका सोल्यूशन क्या है? योग के जरिए, आयुर्वेद के जरिए, अब क्योंकि सड़क पर तो चलना ही है, हर कोई आपके जैसे इतने सुंदर वातावरण में तो रह नहीं सकता, वो लग्जरी हमारे पास है नहीं, तो क्या किया जाए, कैसे इससे बचा जाए? लग्जरी नहीं बोलो इसको, बोलो वो नेचर, क्योंकि लग्जरी में तो लोगों ने करोड़ों करोड़ों की अट्टालिकाएं बना रखी हैं। हाँ, बात तो सही है स्वामी जी। लोगों की जिंदगियां घुट रही हैं। अपने ही हाथों से हमने जो है अपने बाड़े तैयार कर लिए। ओहो, कितने सुंदर सुंदर तगड़े तगड़े चीकू लगे हुए, देखो। हाँ, एकदम हेल्दी हेल्दी मोटे मोटे चीकू लगे। हाँ, ऐसे ये तो बैक टू नेचर, बैक टू वेदास, बैक टू बेसिक, बैक टू आवर कल्चर। तो ये मरकट आसन बड़ा ज़बरदस्त है। होले होले बाद में वेग पूर्वक करवा देते हैं, ऐसे ये ऐसे। और देखो, एक बात बताना चाहता हूँ, पहले 10 उपाय बता देता हूँ कान के लिए। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन और कर्णपीडासन भी होता है एक ऐसे। एक तो ये तो हलासन हो गया, और एक में ऐसे कानों के पास ऐसे घुटने आ गए, तो और जो इतना भी न कर सके तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत और ये मरकटासन, भुजंगासन। फिर ऐसे कान के लिए ये हाथ में पैर में पॉइंट है, लास्ट की उंगली और उसके बाद वाली उंगली अनामिका, कनिष्ठा और अनामिका के नीचे हाथों में, दोनों पैरों में ये पॉइंट है। ईयर ग्रिड वटी है, ईयर ग्रिड ड्रॉप है। और ट्रेडिशनल औषधियों में शिलाजीत, रसायन, चंद्रप्रभा वटी खाने के बाद खाली पेट सारी वाद्य वटी दे करके हमने लाखों लोगों के कानों की समस्याएं, टेनेटिस से लेकर के कर्णनाद से लेकर के, जिनको किसी भी कारण से कान से सुनाई कम दे रहा था, कान के पर्दे में छेद था, कान बह रहा था, ऊंचा सुनाई दे रहा था। अब कुछ लोग देखो, अब इसमें एक चीज़ और किया करें, कुछ लोग घर में टीवी की आवाज़ बहुत ऊंची रखते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग मोबाइल का भी बहुत ज़्यादा जो उसका वॉल्यूम है वो खोल के रखते हैं। तो ये जो तेज सुनने की आदत है ना, फिर घरों में भी जो साउंड प्रदूषण खुद ही करते रहते हैं, इतने जो स्पीकर लगा के रखते बड़े बड़े। और जैसे आजकल कावड़ियों में देखो भाई, कुछ तो भक्ति में और एक सामान्य जो साउंड है वो तो ठीक है, कुछ तो मैंने देखा एक कावड़ के साथ 50 स्पीकर लगा के रखते हैं, उसकी आवाज़ मुझे लगता है शायद 5 किलोमीटर तक सुनाई देती है, इतने भयंकर स्पीकर लगा के रखते हैं। तो ये जो है ना अपने कानों के ऊपर क्रूरता है। तो भाई देखो, भगवान शिव भोलेनाथ की भक्ति तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये जो साउंड प्रदूषण है ना, फिर जो है कुछ लोगों के ट्रकों में, गाड़ियों में बहुत तेज हूटर बजाते हैं, ये भी बड़ा अच्छा नहीं है। फिर ऐसे ही कुछ फैक्ट्रियाँ जहाँ बहुत आवाज़ें होती हैं,
कुछ जगह ब्लास्ट करते हैं, खदानें जहाँ पर होती हैं वहाँ पर भी लोगों को ये बहुत समस्या होती है। और कहीं तो कुछ ना ब्लास्ट करने की ज़रूरत है, ना कोई डीजे बजाने की ज़रूरत है, घर में ही आपस में बजते रहते हैं। किसी की हस्बैंड तरह तरह की, किसी की वाइफ तरह तरह की ऐसी जब भूंडी भूंडी आवाज़ निकालते रहते हैं, माने अनर्गल प्रणाप करते रहते हैं। तो ये मैंने जो मरकटासन, भुजंगासन, सर्वासन बताया है ना, इसका असर बहुत अच्छा होता है। अच्छा स्वामी जी, कितनी अच्छी बात आपने बताई है कि ये नस जो नाड़ियों के ऊपर कावड़िए हैं जो ऊंची ऊंची आवाज में डीजे बजाते हैं, चलिए उसका तो वॉल्यूम डाउन किया जा सकता है। घर में लगे टीवी के, फोन के स्पीकर्स का भी वॉल्यूम डाउन किया जा सकता है, लेकिन ये जो इंसानों का अनर्गल प्रलाप आप कह रहे हैं, उसको वॉल्यूम टोन डाउन करने के लिए कोई रिमोट ही नहीं बनाया गया। वो तो कोई व्यक्ति खुद करना चाहे तभी कर सकता है। और फिर वो ये कहता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा है, मुझे नफरत, बेचैनी, घबराहट हो रही है। वो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि वो जो इतना लाउड इन्वायरमेंट में रह रहा है, दरअसल उसे मिसोफोनिया की परेशानी हो गई है। धड़कनों का तेज हो जाना और हमेशा तनाव बने रहना, ये सारे इस बीमारी के साइड इफेक्ट है। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। जब ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है तो उसका असर ब्रेन से लेकर के, दिल से लेकर के, माने दिल दिमाग से लेकर के नस नाड़ियों पर होने लगता है, और उससे पूरे शरीर की ऊर्जा का विघटन होने लगता है। तो होले होले सहजता पूर्वक चलो मंडूकासन करो सर, मंडूकासन, योग मुद्रासन। यहाँ बड़े बड़े रोग ठीक करके बैठे हुए। एक तो हमारे भाई लेटे हुए, इन्होंने तो अपना भयंकर सोराइसिस, वर्षों पुराना 86 में इनको सोराइसिस था, घर पे ही योगाभ्यास करके ठीक कर लिया। ये जो दूसरे हमारे भाई बैठे हुए हैं भोलानाथ जी, जिनको जो है सिरों पिच्चू कर दिया गया है, सिर में तेल लगा करके पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, और फिर उसमें रुइया लगा देते हैं तेल के साथ। इन्होंने अपनी इंसुलिन और दवा 1000 से ज़्यादा मेटफॉर्मिन और 40 से ज़्यादा इंसुलिन, और 38 ईयर से शुगर की प्रॉब्लम थी, अब शुगर फ्री हो गए। वेद प्रकाश जी ने अपने गाल स्टोन ठीक कर लिए, उनके बगल में बैठे हैं। और बाकी ने तो किसी ने सोराइसिस, अब ये हमारे रविंद्रनाथ जी है, सोराइसिस प्रोस्टेट की का वजन 62 हो गया, तो उसको रिवर्स कर लिया। और अलग अलग जो हमारे भाई बहन हैं, पवन से लेकर के सब ने मंडूकासन ऐसे लंबा करना होता है, 2 मिनट से लेकर 5 और 10 मिनट कपाल भाती के साथ। तो सहजता पूर्वक आगे पीछे झुकना, फॉरवर्ड बेंडिंग में मंडूकासन और योग मुद्रासन, बैकवर्ड बेंडिंग में सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। तो ये ऐसे यूं, इसका असर कानों पर बहुत अच्छा है। और कान के अंदर का जो फ्लूइड है, वो जब बैलेंस उसका बिगड़ता है तो फिर चक्कर आने लगते हैं, वर्टिगो की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, दोनों ही आगे पीछे झुकना, ये बड़ा जोरदार है। तो ऐसे ये अभ्यास फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग के, पीछे झुकने वालों में चाहे भुजंगासन करे, चाहे धनुरासन करे, चाहे उष्ट्रासन करे, आगे झुकने वालों में चाहे मंडूकासन करे, चाहे योग मुद्रासन करे, चाहे पवन मुक्तासन करे, आगे झुकने वालों, पीछे झुकने वालों में सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, सब अभ्यास एक रिदम के साथ, एक प्रवाह के साथ। अब पीछे झुकने वाले अभ्यास हमने सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन और ये देखो उष्ट्रासन किया। अब इसमें थोड़ी देर गैया माँ भी हाँ में हाँ मिला रही है। ऐसे जब ठहर जाते हैं, हाँ रंभा रही है, गायों के रंभाने की आवाज़ लोग तो उसी पर सुनते हैं, जो है कंप्यूटर पर ही। यहाँ कोयल की आवाज़, गायों के रंभाने की आवाज़, अलग अलग झिंगूर,
पंछियों की आवाज, जो आकाश में हमारे शुक्ला जो जाकर के आए हैं ना, तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, उनको भी ये जो एम्बियंस है प्रकृति का, ये बड़ा सुकून देता है। एक तो होते पंछियों की आवाज और अलग अलग प्रकार के, कभी कभी शेर की, कभी हाथी की, वो तो एक्सेप्शन के तौर पर है। तो ये सब नैसर्गिक जो ध्वनियाँ हैं, ये तो आदमी को सुकून देती हैं, उसको शांति देती हैं, सुख देती हैं, आनंद आह्लाद प्रदान करती हैं। लेकिन ये जो मानव निर्मित जो विध्वंस है ना, मनुष्य जितना जितना प्रकृति से दूर हटता जा रहा है, उतना ज़्यादा जीवन में विकृतियाँ आती जा रही हैं। तो कान रोगों के लिए एक बात तो हमने बताई। दूसरा, हमारे यहाँ जलनेती सूत्र नीति की जाती है ना, वो आँख नाक कान गले के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। आँखों में आई ग्रेड, कान में एयर ग्रेड, नाक में अणुतेल का जो नस्य है, ये ऊर्ध्व जत्रु रोग कहा जाता है। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ये आयुर्वेद में ना, ये ऊर्ध्व जत्रु रोगों के लिए बड़े ज़बरदस्त है। स्वामी जी, इतनी सारी बातें हो रही हैं, मैं सोच रही थी कि इंसानों को इतना गुस्सा क्यों आता है? कौन सा ऐसा मैकेनिज्म काम करता है जब गुस्सा उनके मन में हावी होने लगता है? किसी ने सुलगाया नहीं कि ज्वालामुखी बन जाते हैं। स्वामी जी, स्ट्रेचिंग, यौगिक, जॉगिंग करवाते हुए ये बताइए कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, अगर आ भी गया है तो उसे चैनलाइज कैसे किया जाए। और आज ये भी समझने की ज़रूरत है कि गुस्सा ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद अपनी सेहत के लिए ठीक आपने जी। इतना क्रोध, इतना आक्रोश, फिर उस क्रोध और आक्रोश में जैसे थोड़ा सा भी विपरीत परिस्थिति बनती है तो व्यक्ति आग बबूला हो जाता, आपा खो देता है, खुद को या दूसरों को मार देता है। फिर हिंसा, मर्डर, फिर खून खराबा, फिर युद्ध जैसी स्थितियां बन जाती हैं। तो इस सब के लिए एक तो ये बैलेंस के लिए सारे अभ्यास बताइए। चलो सब खड़े हो जाओ। अब देखो, तन का, मन का, जीवन का बैलेंस बनाने के लिए ना, एक तो ये अभ्यास अब एक रिदम के साथ करा रहा हूँ, 10 अभ्यास, इनको थोड़ा थोड़ा कर लिया करें। और अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए सबसे बड़ी बात है अपने सांसों पर ध्यान दिया करें। और सांसों के साथ, प्राणों के साथ जो प्राण देने वाला परमेश्वर है उसका ध्यान किया करें। और ये थोड़ा सूक्ष्म चिंतन भी किया करें कि एक ही भगवान का वास सब जीवों में है, मनुष्य और मनुष्यतर जो पूरा अस्तित्व है। तो मैं किसी पर गुस्सा नहीं करता, मैं मानो भगवान पर गुस्सा करता हूँ। तो जो आत्मवत जो सर्वत्र दृष्टि रखते हैं ना, फिर वो किसी पर गुस्सा नहीं, किसी पर नाराज नहीं होते, किसी के ऊपर क्रोध और प्रतिशोध, किसी को की मार काट, इसके बारे में तो वो सोच भी नहीं सकते। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, फिर थोड़ा सा सूर्य नमस्कार, ये स्ट्रेचिंग के बहुत अच्छे तरीके हैं। हमने रोज की दिनचर्या में इनको सम्मिलित किया हुआ है और इसका प्रभाव बड़ा गहरा होता है जब ऐसे कर लेते हैं ना एक बार। ये तो ऐसे ऐसे, तो थोड़ा धीरे धीरे और लंबे लंबे श्वासों के साथ, हाथ पैर पेट पीठ की स्थिति, सहजता। और श्वासों में जब आगे झुके तो श्वास बाहर, दाएं बाएं पीछे की ओर झुकते, ऊपर की ओर उठते तो श्वास अंदर, और बाकी सहज श्वसन के साथ, डीप ब्रीदिंग, लंबे श्वासों के साथ ऐसे। तो ये पूरी स्ट्रेचिंग होगी, देखो ऐसे। और फिर यदि जो कर सके ना तो फिर तो बेस्ट है ये सूर्य नमस्कार। 7 मुख्य अभ्यास हैं, 5 की पुनरावृत्ति है। धीरे धीरे पूरा शरीर रिदम में आ जाएगा, ऐसे और ये ऐसे, ये उन गायों को भी धरा जाने दो, तुमने क्यों रोक रखा? अब स्वामी जी देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं और उसे जाहिर भी कर देते हैं। उनके लिए तो समस्या फिर भी कम है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें गुस्सा तो विस्फोटक आ रहा होता है, लेकिन वो अपने अंदर ही ब्लास्ट हो रहे होते हैं, वो अपने गुस्से का इजहार नहीं करते, और फिर उनके लिए उनके इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो सबसे ज़्यादा खतरा उठाते हैं। लिवर, किडनी, इस पर इसका सीधा असर पड़ता है, शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। आप ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे?
गुस्सा कर देना चाहिए या पी जाना चाहिए? देखो, गुस्सा तो सहना ही चाहिए, लेकिन ये पीने का मतलब अंदर अंदर से उबलना और जो है फिर प्रतिशोध की अग्नि में जलते रहना, ये अच्छा नहीं है। तो क्या करना चाहिए? अब कुछ लोग कहते हैं गुस्सा आ रहा है तो बस किसी को भी कुछ बक दो ना, ये भी ठीक नहीं। कुछ लोग कहते हैं गुस्सा आ रहा है तो तकिया पीटो, गद्दा पीटो, दीवारों को पीटो। तो लोग जो है तकिया और गद्दा जब तक पीटते हैं तो हाथ नहीं टूटते, दीवारों को जब पीटते हैं तो हाथ ही तोड़वा लेते अपने। तो ये जो कहते हैं मैं तो गुस्सा निकाल रहा हूँ, कुछ लोग जो है ऐसे अलग अलग प्रकार से अपने गुस्से का इजहार करते हैं। तो देखो, पहले तो प्रतिक्रिया की जो शुरुआत है वही नहीं होनी चाहिए, वही गड़बड़ है। तो ये तो रोज़ हम करवाते हैं, रोज़ पावर योगा, एंटी एजिंग योगा, इम्यूनिटी योगा, और नहीं तो ऐसे चलो उल्टे लेटो 10-20 बार यही तो ज्यादा दंड लगा लो और ज्यादा तेज दंड लगा लो। हाँ, वैसे एंगर चैनलाइज जरूर हो जाएगा, क्यों स्वामी जी? तो गुस्सा आ रहा है, हाँ ये चैनलाइज कर लो, दौड़ लगा लो, खेल लो, ये अच्छा है। जो है फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो फिर कुश्ती करो, हाँ, और रस्सा चढ़ो, एक्सरसाइज में गुस्सा निकालो, ये आपने एकदम ठीक बताया। बाकी ये जो तकिए पीटते रहते हैं, गद्दे पीटते रहते हैं, दीवारें पीटते रहते हैं, फिर अपना ही माथा पीटते रहते हैं, फिर दीवारों में सिर फोड़ते रहते हैं, ये गड़बड़ है। फिर दूसरों का सिर फोड़ते रहते हैं, खून खराबा होता रहता है, फिर आपस में युद्ध हो जाता है। ऐसे घरों में, परिवारों में, समाज में हम कई बार देखते हैं, मॉब लिंचिंग पर उतर आते हैं, ये सब ठीक नहीं है। तो किसी भी तरह से ये जो हिंसा है या डिस्ट्रैक्शन है, इससे बचने की ज़रूरत है। एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए योग, अब कहेंगे जी हमसे तो इतना ये योग बन नहीं पाता, हम तो 1 मिनट में 100 बार कर लेते हैं ऐसे, ये ऐसे, ये हमने तो अपनी ऊर्जा को ऐसे चैनलाइज किया, ऐसे ऐसे हम तो ये ऐसे हनुमान दंड भी ऐसे फास्ट कर लेते हैं, ये अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करने का सही तरीका है। अब जो इतना नहीं कर पाते वो होले होले कर ले, आराम आराम से यूँ ही कर ले, और इतना भी नहीं कर पाते तो इतना कर ले, और फिर मिश्र दंड में होले होले यूँ किया रिदम के साथ ऐसे, और फिर तीव्रता से करना होता है ऐसे कर ले। तो ये तो अपने अपने सामर्थ्य की बात हुई, इतना भी नहीं कर पा रहे तो वेग पूर्वक प्राणायाम तो सभी कर सकते हैं। तो ये अपने एनर्जी को चैनलाइज करने का सही तरीका है। एंगर मैनेजमेंट, देखो अति सर्वत्र वर्जेत। अब थोड़ा बहुत कभी कभार क्षणिक रूप से उसको, हमारे गुस्से के लिए एक बहुत अच्छा शब्द है, जब कोई बहुत ही बिगाड़ हो रहा हो कहीं पर तो उसके लिए कहते हैं मन्यु करो, भीतर से प्रशांत चित्त रह करके। जैसे माँ होती है ना, जब बहुत गलतियां करते हैं तो हल्का सा उनको फटकार भी लगाती है। कभी कभी सामृते पाणी भृघ्रंथि गुरुवो न विसोक्षित ही लालना श्रेयो दोषा ताड़ना श्रेयो गुणा। तो ये भी एक प्रक्रिया है। माँ की तरह गुस्सा करो, जैसे माँ अपने बच्चों का किसी भी प्रकार से अहित नहीं चाहती, फिर भी देखती है कि ये तो इस बच्चे को अभी डांटा नहीं, इसको फटकारा नहीं, इसको जरा रोका नहीं तो आग में जल सकता है, छत से कूद सकता है, या कोई इसके साथ अनहोनी हो सकती है, तो हल्का सा चांटा भी लगाती है माताएं जानती है, लेकिन अंदर से गुस्सा नहीं होता। अरे स्वामी जी, बहुत तो बहुत बड़े इमोशनल ब्लैकमेलर हो गए आजकल के बच्चे। लोग उनको थोड़ा सा डांटो नहीं, मारने की सिर्फ एक्टिंग भर करो तो मोटे मोटे आंसू ऐसे टपकाने लगते हैं जैसे कुटाई हो गई हो। तो बच्चे बहुत चालाक हो गए। अच्छा स्वामी जी, एक और विषय लेती हूँ। गुस्सा हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, और ज़्यादा गुस्सा करने वाले व्यक्ति का कंसंट्रेशन लेवल भी ख़राब हो जाता है। तो कंसंट्रेशन लेवल बना रहे
इसके लिए क्या करना चाहिए? गुस्सा कम कर दीजिए। मेधावती, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, मेधाक्वाथ, मेधा सेवन, श्वासों के साथ भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ ओंकार का, राम कृष्ण हनुमान शिव के नाम का जप। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो हरियंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यज्ञानम, ओम नमो उच्चारणम, ओम नमो लोय सवसाहुणम। एक ओंकार सतनाम श्री वाहे गुरु। उसको अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान का नाम का ध्यान करें। ये नाम और अपना काम भी करना साथ में, ये बड़ा अच्छा। फिर इसके साथ न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड। सुबह 1 चम्मच गाय का घी, तिल का तेल, नारियल का तेल, ये सुबह सुबह ना ले लेते हैं ना, या ओमेगा जैसे मैंने बताया अभी, ये बड़ा ज़बरदस्त है इसका प्रयोग। हाँ, बादाम, अखरोट या मगज़ रात को भिगो करके, बादाम, अखरोट, चिलगोजा, मगज, ये रात को भिगो करके और सुबह उसको घोट करके पी लेते हैं। ये दिमाग के लिए बड़ा ठंडक देने वाला होता है। यह अनुलोम विलोम तो है ही, भ्रामरी उद्गीत तो है ही, और इसके साथ आप बोल रहे थे ना, इसमें न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड के साथ। अब देखो, जब किसी का शुगर बढ़ जाए तो मधुनाशिनी मधुग्रिड के साथ, जैसे मैं भोलानाथ जी का बता रहा था, रोज़ मैं तो नए नए एग्जाम्पल देता हूँ। 50-50, 60 यूनिट इंसुलिन बंद हो जाता, और वो भी जेनेटिक। कल भी मैं उदाहरण दे रहा था प्रदीप जी का और उसके भाई यशपाल का है, जेनेटिक शुगर, और उसमें भी इंसुलिन पर जो डिपेंडेंट थे। मंडूकासन, योगा मुद्रासन, ये दोनों अभ्यास करें। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी मधुग्रिड, और जिनका बीपी बढ़ा हुआ है तो मुक्तावटी। अब बीपी बढ़ने से क्रेटिनिन बढ़ जाता है। क्रेटिनिन स्वामी जी, बीपी की बात हो ही रही है। विजय, अब विजय का क्रेटिनिन कितना हो गया था? 9.16 था, अब 1 से नीचे आ गया। बीपी इसका बढ़ा रहता था। अब मुक्तावटी ले ली इसने, लौकी का जूस, और फिर रीनोग्रिड, और लौकी की सब्जी, और जौ के आटे की रोटी। अब 9 से 1 से नीचे आ गया, बच गया डायलिसिस से, बच गया किडनी ट्रांसप्लांट से। इंडिया टीवी ने भी करोड़ों लोगों का उपचार किया है कि उनको लीवर, किडनी ट्रांसप्लांट से, सब प्रकार की दवाइयों से बचा लिया। बीपी, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, ऐसे ही पेन किलर, इनहेलर और तमाम तरह की नींद की दवाइयाँ, पता नहीं क्या क्या आड़ कबाड़ खा रहे थे। स्वामी जी देखिए, विजय जी ने तो अपना बीपी ठीक कर लिया, और इंडिया टीवी के तमाम दर्शक हैं जो रोज योग के शो को सुबह 7:56 पर देखते हैं और आपके सानिध्य में अपनी तमाम बीमारियों को दूर भगा रहे हैं। दिमाग को ठंडा रखने की भी बात हो गई स्वामी जी, अब दिल की बात कर लेते हैं, क्योंकि बीपी का आपने जिक्र छेड़ ही दिया है। हाई बीपी के बाद आर्टरीज ब्लॉक होने का डर रहता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। तो एक सेशन आज दिल की मजबूती के लिए भी होना चाहिए स्वामी जी। ये बहुत ज़रूरी है दिल की मजबूती के लिए। जो है मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन या वक्रासन, जो जितना कर पाएँ वो तो इतना कर ले, ऐसी सहजता के साथ। और गोमुखासन तो इसकी परम औषधि है। और ये अब देखो, ये हमारी गैया मैया भी अपनी बछिया से कितना प्रेम करती है ना, और वो भी पहले खूब दौड़ रही थी, अब जा कर के अपनी माँ के पास ही ठहर गई। तो ठहरना होगा अपने स्वरूप में, अपनी निजता में ही, और हर पल भगवान के आशीषों से जो अपने आप को आशीषित, आप्लावित, अनुग्रहित, उपकृत अनुभव करते हैं, और गुरु भगवान की सत्य की, सात्विकता की शरणागति में जो रहते हैं, उनका तो हृदय अच्छा रहता है। बाकी ये गोमुखासन हार्ट के लिए बेस्ट है। ये गोमुखासन भी जो न कर पाए, वे जो ये इतना भी गोमुखासन न कर पाए ना, तो वो कम से कम बैठ के या खड़े होकर के ये ऐसे हाथ को मारे। खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत या अर्जुन की छाल, अर्जुन की घनवटी, ओहो, अर्जुन अरिष्ट, कितनी अच्छी चीज़ें। खाली पेट लहसुन खा लो, हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, वात रोगों के लिए, पाचन के लिए, इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। कुछ चीज़ें तो अपने जीवन में जोड़ी ले लीजिए, जिसमें कहता है ना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अरकहनी सुबह सुबह ले लिया करो। सुबह सुबह थोड़ा अंकुरित खाया करो। सुबह सुबह थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भिगो करके थोड़े थोड़े ले लिया करो। सुबह सुबह बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए गोधन अर्क, और पूरे भीतर से, दिल, दिमाग से लेकर के पूरी बॉडी के अंदर से तराई के लिए, हाँ, नहीं तो बड़ी रुक्षता रहती है, उसके लिए
1 चम्मच गाय का घी पी लिया करो। ऐसे छोटे छोटे तत्वों का उपयोग करेंगे ना, ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। हार्ट के लिए ज़रूरी है एक तो प्राणायाम, और एक जो है ना ये भी कर लिया करो सिंहासन, ये गले के लिए, थायराइड के लिए, हार्ट के लिए। ये सिंहासन 5 बार ऐसे, और एक बार तो ऐसे चलो हंसो जरा, हाथ उठा करके तो एक बार तो ऐसे पूरे आनंद से, मस्ती से हास्यासन कर लिया करें। लाफ्टर योगा इसको कहते हैं। और जिनको ऐसे दांत फाड़ करके हंसने में यूँ लगता है अरे भाई ये तो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो अपने मंद मंद मुस्कुरा लिया करें। जैसे हमारे भगवान कृष्ण देखो, भगवान राम देखो, भगवान शिव देखो, हमारे सब देवी देवता 99% सदा सरलता में, सहजता में, प्रसन्नता में, प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति, ऐसे सहज रहते हैं। ये अनुलोम विलोम हार्ट के लिए भी और ब्रेन के लिए, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। हार्ट के लिए ये पॉइंट दबाए करें, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कान के लिए यहाँ, तो हार्ट के लिए उसके नीचे, शुगर के लिए उसके नीचे, किडनी के लिए दोनों हथेलियों के और हाथ के और पैर के भी तलवों के बीच में, यहाँ हथेली के बीच में। ये आँख के लिए, ये फेफड़े के लिए, ये थायराइड के लिए, ये पेट के लिए, हाथों के लिए, ये बवासीर के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, और ये पीछे के जो चैनल है ना, ये सारे दर्दों के लिए अप्रतिम है। तो ऐसे ये छोटे छोटे जो उपाय आप बताते हैं, इनको जो अपना लेंगे ना, उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तो अरे मैंने घड़ी की तरफ देखा, काल आगे भागा जा रहा है। अब तो प्रश्न काल शुरू हो गया है, लोगों के सवालों का भी लेने का वक्त है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, बहुत सारे सवाल तो हमने पहले भी सोल्व कर दिए। तो अब हम प्राणायाम की जिम्मेदारी लेते हैं, हम अनुलोम विलोम करते हैं, भ्रामरी उद्गीत करते हैं, क्योंकि जब गुस्सा सिर पर सवार हो तो सबसे पहले सिर को ठंडा करने के लिए सांसों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो जितना अच्छा प्राणायाम होगा उतना ही आपका गुस्सा कंट्रोल होगा और आपकी एनर्जी सेव होगी, अननेसेसरी एनर्जी का एक्सप्लोजन नहीं होगा। स्वामी जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्राणायाम की जिम्मेदारी हम निभा लेते हैं। जी जी। इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपका स्लोगन है। स्वामी जी आपकी आवाज पूछो आप। जी, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। योग और प्राणायाम तो हम कर ही रहे हैं तीनों। पहला प्रश्न आया है गोवा से। अनीता बांदेकर पूछ रही हैं कि उनकी उम्र 52 साल है, उनकी दोनों एड़ियों की हड्डियां बढ़ गई हैं और चलने में उन्हें बहुत दर्द होता है, तो उन्हें कौन सा उपाय करना चाहिए? अनीता के लिए बताता हूँ। एक तो ये अभ्यास एड़ी के लिए, हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन और अश्वगंधा है तो घर में, या वातारी चूर्ण या चंद्र प्रभाव की गोक्षुर आदि खाने के बाद लेंगे। ये तो, और एलोवेरा, गिलोय, परिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये तो औषधि के तौर पर बता दिए। ये ऐसे आगे पीछे 25, 50, 100 बार तक ऐसे ये किया, ऐसे 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 हिलाया। और यदि एकदम ठीक करना एड़ी का दर्द तो पतंजलि वेलनेस योगराम निरामय में आ जाए। एड़ी का दर्द, घुटने का दर्द, कंधे का दर्द, कोहनी का दर्द, पूरा कहीं पर भी सर्वाइकल स्पाइटिस पेन, दर्द एक क्षण में दूर करना है तो श्रृंगी चिकित्सा बेस्ट है। वात मोक्षण, रक्त मोक्षण अप्रतिम इसके परिणाम हैं और ये महर्षि सुश्रुत के समय से चले आई, बहुत ऊंची परंपरा है जी। तो उपाय बता दिया। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। गोवा वाले तो ठीक हो ही जाएंगे स्वामी तो जी, थोड़े गोवा दिन वाले हमारे ठीक पास हो जाएंगे। अब गुजरात वालों को ठीक करने की बारी है। भरूच से सवाल है रंजना ठाकुर का। पोस्ट हर्पीज न्यूरोलॉजिया है, बहुत दर्द रहता है, क्या उपाय करें? तो जिसको भी न्यूरोलॉजिया की प्रॉब्लम हो, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया हो या कहीं पर भी जो है ये नर्वस सिस्टम में पेन होना, तो न्यूरोग्रिट इसके लिए बेस्ट है। और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये सब प्रकार के कोई भी दर्द है ना, ये बात से रिलेटेड है। खाली पेट लहसुन का प्रयोग, तो रंजना जी भी अच्छे हो जाएंगे। ये हर्पीस की भी प्रॉब्लम है स्वामी जी? लहसुन है, डोंगरी, प्याज को डोंगरी बोलते हैं। हाँ, हर्पीस स्वामी जी, हर्पीस का क्या निवारण है? किस तरीके से इसे खत्म किया जा सकता है?
हर्पीस जी जी। हर्पीस के लिए बहुत जबरदस्त है कायाकल्प वटी। सुबह गोधन अर्क शहद थोड़ा मिला करके 1-2 चम्मच गोधन अर्क 1 चम्मच शहद पानी में घोल करके कायाकल्प वटी और ये नीम घनवटी तो खाली पेट ली, और नारियल का तेल एलोवेरा में मिला करके लगा दें। वैसे इसके लिए ये तो अप्रतिम उपाय है। यदि किसी के कोई कंकाल की अस्थि मिल जाती है ना, उसका बिल्कुल कपड़चन पाउडर और वो इसमें एलोवेरा और नारियल का तेल मिला करके लगा दें तो इंस्टेंट 3 से 5 दिन में, नहीं तो लोगों को 5-5, 6-6 महीना, 1-1 साल तक परेशान करता रहता है हर्पीस। तो वो हर्पीस तो एकदम से ठीक हो जाता है। तो शमशान से अब यही काम थोड़ा सा स्वामी जी चुनौतीपूर्ण है कि शमशान से हड्डियों की राख लेकर आनी हो, पीस कर लगानी। स्वामी जी बारी आती है योग पंचायत की, लेकिन उसके बिना भी मैंने बता दिया। बिल्कुल। एलोवेरा जी जी नीम। जी जी। दर्शकों ने योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं। उत्तराखंड देहरादून से वीडियो आया है, दिल्ली से भी पूरा परिवार और बुजुर्ग महिलाएं तो चेयर पे बैठ के योग कर रही हैं, भुवनेश्वर उड़ीसा से, गुजरात से भी, वडोदरा से तो बड़ा अच्छी पंचायत है। सिंगरौली मध्य प्रदेश, वडोदरा से एक और वीडियो आया है, सिरोही राजस्थान से। सभी ने बहुत सुंदर किया वक्रासन स्वामी जी, और अच्छी बात यह है कि बुजुर्ग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और आज की विजेता है रीना विरार, महाराष्ट्र से। इन्होंने वक्रासन करते हुए ये वीडियो भेजा है। छोटे बच्चे, घर के बुजुर्ग सभी एक साथ योग कर रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको रीना जी। ये अच्छी बात है, एक लोगों में ना एक प्रवाह आ रहा है कि बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन रीना जी को। और हर गांव, शहर, गली मोहल्ला में ये योग का एक सहज प्रवाह आगे बढ़ रहा है। अब कल के लिए एक बहुत सरल सा वीडियो बताते हैं, जो है आप कुर्सी पर भी बैठे बैठे, ऑफिस में भी ऐसे दोनों तरफ उसके जो हैंडल उन पे हाथ रख करके ऐसे उठा सकते हैं। ये शीतबंद आसन का ही रूप है। ऐसे सीधे के सीधे उठ गए, बहुत इजी है। और ये अभ्यास ऐसे करके थोड़ी देर ऐसे टिक जाए इसमें, और 10 सेकंड तक ऐसे टिकेंगे। आजकल लोगों को सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन बहुत हो रहा है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है, तो ये सेतुबंध आसन ऐसे करके सब भेजेंगे। इसके 10 प्रकार हैं, उसमें से एक प्रकार ये 10 सेकंड ऐसे रुकना है जी, और फिर ऐसे आ जाना है। तो बहुत इजी है। तो 10 सेकंड की कैपिंग है। 10 सेकंड में इस आसन में आप रुके और वीडियो बनाकर 9350593505 इंडिया टीवी पर आप भेज दें। इंडिया टीवी पर आने का मौका तो है ही, स्वामी जी से आशीर्वाद और प्रशस्ति पत्र पाने का भी मौका है। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद स्वामी। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।